फ्रेंड्स, यूपीएससी ने जो रिजल्ट जारी किया है, इसमें आप में से मेजॉरिटी ऑफ द लोग अभी अपना रोल नंबर उसमें सर्च नहीं कर पाए होंगे। रीजन बीइंग कि वो रोल नंबर वहाँ है ही नहीं। अब इस समय एक निराशा की भावना जरूर आती है। देखिए, इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि जो लोग भी क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए इस समय एक जो वर्ड होता है ना, होप का, वो बहुत ही कम होता है। इनफैक्ट ट्रस्ट मी, आपके फैमिली मेंबर्स भी यहाँ पे इमोशनल सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। हाँ, कुछ फैमिली मेंबर्स जरूर हो सकते हैं, लेकिन जो हम लोग मिडिल क्लास फैमिली है या फिर कह लें लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, वहाँ पे उतना आपको इमोशनल सपोर्ट मिलता नहीं है। और इस समय आपको लग रहा होगा फ्रेंड्स का कॉल आएगा, फैमिली का कॉल आएगा, स्पेशली इफ़ यू आर द फर्स्ट अटेम्प्टर। तो वहाँ पे हर किसी को बोलना कि नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, वो एक प्रेशर क्रिएट करता है। लेकिन इस समय मैं आपको, चूंकि मुझे इस फील्ड में आई हैव इन्वेस्टेड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी कि व्हाट एग्जैक्टली इज द फीलिंग, और इस फीलिंग को मैं पास्ट में फील कर चुका हूं, तो मैं आपको बता सकता हूं कि आपके लिए राइट कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है। मैं कह ही नहीं रहा कि अभी आपको राइट कोर्स ऑफ एक्शन अपनाना है। सबसे पहले फेल हुए हों, पास हुए हों, 2 दिन का ब्रेक लेना है, 4 दिन का लेना है, आई वुड से कि 1 वीक का आप लीजिए। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ मत सोचिए, कुछ नहीं करना है, जस्ट चिल। मुझे पता है ये जो चिल वर्ड है वो चिल लग नहीं रहा है, बट एनीवे आपको रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखिए, जीवन में एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप सत्य को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उससे मुख मोड़ लेंगे ना, तो हमेशा आप जो है वो अपनी जो प्रोग्रेस वाली जो ग्रोथ है, आपकी जो आपका ग्रोथ है, वो या तो डिसेलरेट हो जाएगा या वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। मैं कहता हूं इसको फेस कीजिए, क्या दिक्कत है। हाँ, नहीं हुआ नहीं हुआ, आई एम सेइंग कि यू आर टेम्पररली डिस्क्वालिफाइड। हाँ, इसमें थोड़ा सा ये लग सकता है कि कुछ लोग कह सकते हैं कि उनका आखिरी अटेम्प्ट था, नहीं हो पाया, बट इट डजेंट मीन कि आप जो है लाइफ में डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। देर आर एम्पल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज जहां पे आप जा सकते हैं बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट। हम लोग उस मैटर पे थोड़ा बाद में बात करेंगे, बट लेट अस टॉक अबाउट इट। देखिए, मैंने अपना जब पहला प्रीलिम्स दिया था, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूं, यू माइट बी क्यूरियस अबाउट इट। तो मुझे लगता था कि ये तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, इसमें क्या ही होता है, एमसीक्यू बेस्ड होता है और हम करेंगे। एंड आई फेल्ड मिजरेबली, आई एम सेइंग आई फेल्ड मिजरेबली। मैं कट ऑफ के आसपास भी नहीं था। अब समझ सकते हैं, ये चीजें डाइजेस्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था कि मैं 1-1.5 साल से इसी के लिए लगा हूं और मैं प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर कर पाया। और जब आप प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाते हैं ना, तो उस समय एक ऐसा भाव आता है जैसे आपको लगेगा कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचता होगा, कि इससे तो प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा है, जिसमें बस गोला भरना था। वो गोला भरना उसको इतना आसान होता नहीं है। आपके लिए गोला भरना है तो सामने वाले के लिए भी गोला भरना है। और दिक्कत ये है ना कि गोला भरना है तो इसमें कंपटीशन और ज्यादा बढ़ जाता है। ये कोई एब्सोल्यूट नंबर तो कोई लाना नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। तो मेरा एक सजेशन आप मानिए कि जब, जैसे मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, जब मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ तो एक अजीब सी कुंठा वाली फीलिंग आती है कि प्रीलिम्स नहीं हुआ, अब अगला प्रीलिम्स 1 साल बाद आएगा, उसके बाद उसका पूरा प्रोसेस, इंटायर प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड इन अनदर ईयर, मतलब 1 और साल लगेगा, यानी मिनिमम 2 ईयर। फ्रेंड्स, होता ये है ना कि जो हमारे जैसे नॉर्मल फैमिलीज हैं, तो इसमें इतना पेशेंस होता नहीं है कि चलो अब आपको बेस्ट केस में 2 साल प्रोवाइड करें। बट मेरा वाइज वर्ड्स, इफ यू कंसीडर मी एज योर एल्डर ब्रदर, तो मेरा कुछ वाइज वर्ड आप लोग ले लीजिए यहाँ से। और आज नहीं फॉलो करना है, इसको जब अडॉप्ट करना होगा, सिंस यू माइट बी फीलिंग लो राइट नाउ, सो आई एम डिलीवरिंग दीज वाइज वर्ड्स। आप इसको जरूर अपने लाइफ में प्रैक्टिस कीजिएगा और उसी को हम आगे बताएंगे। देखिए, प्रीलिम्स मेरा मैं बता दूं मिजरेबली फेल हुआ था और नेक्स्ट अटेम्प्ट में ही प्रीलिम्स क्लियर हुआ, बट ड्यू टू लो प्रिपरेशन ऑफ मेंस, या ये कह लें कि मल्टीपल एग्जामिनेशंस में जो इन्वॉल्व होने के कारण फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है, आपको पता है। सो आई एम नॉट फाइनली सेलेक्टेड येट इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, आई एम फाइनली सेलेक्टेड इन सीएपीएफ, एज यू नो। तो अब इसमें होता क्या है ना कि आपको अभी करना क्या है, मैं थोड़ा सा उस पर बता देता हूं कि देखिए, एक चीज तो पहले आपके दिमाग में होना चाहिए कि यू हैव फेल्ड इन यूपीएससी एग्जामिनेशन। आपको तो इस पे प्राउड फील करना चाहिए। क्यों प्राउड फील करना चाहिए? क्योंकि
आपको पता है कि इस देश में इतनी आबादी है, इसमें से 7 से 8 लाख लोग सिर्फ फॉर्म भरते हैं, हिम्मत जुटा पाते हैं 7 से 8 लाख लोग कि इस फॉर्म को भी अप्लाई करें, जिसकी कीमत सिर्फ 100 रुपए है। यू कैन इमेजिन। और उसमें से भी 50% पेपर देने ही नहीं जाते हैं। मतलब यू कैन इमेजिन कि इस एग्जामिनेशन का, चाहे आप नेचर को देखें या सिलेबस को देखें, पैटर्न को देखें, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप डिसाइड करते हैं कि इस एग्जामिनेशन में सिंसियरली बैठना है। एक बात मैं बता दूं, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि आपका इस लिस्ट में टेम्परेरीली रोल नंबर नहीं दिखा है, लेकिन इस बात से जरूर तकलीफ होगा कि अगर आप अपना एफर्ट जेन्युइनली नहीं दे पाए होंगे, या फिर आप ये सोच रहे होंगे कि अब आप एफर्ट नहीं देंगे, या आपके वश का नहीं लग रहा है। इन दोनों ही बातों से मुझे तकलीफ होगी। ये तो हार जीत, क्रिकेट के मैदान को आप देख लीजिए ना, क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी को देखिए, क्या उनको डिफीट नहीं मिलता है? बहुत सारे लोगों को डिफीट मिलता है। और आपको लगता है कि जो लोग प्रीलिम्स अभी पास कर गए हैं, फॉर देम, ये मेरा वर्ड है कि आप प्लीज, अभी 2-2 स्टेज आपके लिए बचा हुआ है। आप अपने पूरी ताकत आप अपने मेंस पे लगाइए और फाइनल सिलेक्शन लेने की कोशिश कीजिए। ओके, अच्छा, ये आपके लिए ना एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, जो लोग फेल हो गए हैं टेम्परेरीली। रीजन बीइंग कि अभी आपके पास सिर्फ 7 मंथ्स का टाइम है नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए। 7 मंथ्स ट्रस्ट में बहुत ज्यादा होता नहीं। आपको लग सकता है कि अब तो अगले साल, यही तो फायदा है कि अगले साल के लिए आपको बहुत ज्यादा समय ही नहीं है। अगर 1 साल होता तो मैं भी सोचता कि अच्छा चलो 1 साल है, 7 मंथ्स है, 3 महीना तो आपको प्रीलिम्स में लग जाएगा आई सपोज। 4 मंथ्स तक आप इतने अच्छे से अपने मेंस की पढ़ाई कीजिए, आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कीजिए 4 महीने तक, फिर 4 महीना ये और 3 महीना प्रीलिम्स और मेंस के बीच का, कि 7 महीना मेंस को मिले और बहुत अच्छे से करें और इस पूरी साइकिल से ही बाहर निकल जाएं। देखिए, अगर लूप में फंसे रह गए ना तो वो और भी विकट स्थिति है। मेरे एक सीनियर हैं, तो वो 2016 वाले यूपीएससी में सेलेक्ट हो गए थे, और देखिए अभी तक वो इस लूप में फंसे हुए हैं। तो ये तो बहुत ही दयनीय स्थिति है ना, कि अभी तक लूप में इस तरह फंसे हुए हैं कि वो यूपी पीसीएस भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं और यूपीएससी भी दे रहे हैं। तो कम से कम कहाँ, किसी दोनों में से किसी से मुक्ति नहीं मिला। तो अल्टीमेटली मैं कहूँगा ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें समझ नहीं आती हैं, लेट समझ आती हैं, कोई आपको बताने वाला नहीं होता है। कंसीडर मी एज योर एल्डर ब्रदर एंड आई एम गाइडिंग यू द राइट पाथ। अभी आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना है। एक्सेप्ट कीजिए। अच्छा, एक डर आपको सता रहा होगा कि पड़ोसी पूछेंगे, रिलेटिव्स पूछेंगे, फ्रेंड्स पूछेंगे, तो क्या कहें। बहुत इस पे काम करने के बाद मैं भी पहले जस्टिफाई करने लगता था। मुझे लगता था रिजल्ट नहीं हुआ तो चलो इनको ये बोल देते हैं, ये नहीं कर पाया तो वो नहीं हुआ। डू नॉट जस्टिफाई एनीवन, ट्रस्ट मी, इट डजंट वर्क। जो आपका होगा, 2 चीजें हैं, दोनों ही सिचुएशन में जस्टिफाई नहीं करना है। जो आपका चाहने वाला होगा उसको जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी, और जो आपका निंदक है, क्रिटिक है, उसको जस्टिफाई भी करेंगे तो वो नहीं मानेगा। तो दोनों ही सिचुएशन में जस्टिफाई करना ही क्यों है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इन बोथ द सिचुएशंस यू डू नॉट नीड टू जस्टिफाई योर स्टैंड। आपको करना क्या है, जैसे मेरे से कोई पूछता है कि हाँ किसी एग्जामिनेशन में अगर मैं फेल हो गया और मुझे बताना होता है किसी को कि हाँ मुझे पता है कि ये इसमें बहुत लंबा डिस्कशन हो सकता है और अनवांटेड डिस्कशन होगा, यहां से मेरा कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होगा, तो कोई पूछता है कि क्या कर रहे हो, तो जवाब होता है थोड़ा सा फनी है, बट एनीवे अभी फनी मोमेंट है नहीं यहाँ पे, कि देखते हैं। इसके बाद किसी का कुछ आता ही नहीं है कि देखते हैं मतलब क्या, देखते हैं क्या कर रहे हो तो देखते हैं। देखिए, आप अपने प्रति ऑनेस्ट रहिए, किसी से दिखाने की जरूरत नहीं है कि ये मेरे चाचा हैं, ताऊ हैं, मामा है, फूफा है, किसी से बताने की जरूरत नहीं है, फ्रेंड है। आप अपने प्रति जो है वो ऑनेस्टी रखिए, और अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी ही है तो यूपीएससी के सिलेबस को मास्टरी, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे मास्टरी कीजिए, लिखने पे फोकस कीजिए, इन चीजों पे आप काम कीजिए। चैलेंज योरसेल्फ, दिस इज द राइट मोमेंट, चैलेंज योरसेल्फ। एस्केपिस्ट टेंडेंसी आएगी, आपको लगेगा कि कुछ कंफर्ट जोन है, उस कंफर्ट जोन में मैं निकल लेता हूं या निकल लेती हूं धीरे से। बहुत सारे लोगों का ये अब एक्सक्यूज आएगा कि शादी की उम्र हो गई है। शादी की कोई उम्र नहीं होती है। किसने कहा है कि शादी की कोई उम्र होती है? ये तो पहले शादी की क्या उम्र थी, लोग 16 साल, 17 साल, 18 साल, धीरे धीरे एज बढ़ रहा है ना। अभी तो इंडिया का देखेंगे आप, जो एवरेज एज होता है, और खासकर जो एजुकेटेड क्लास है,
तो उसमें काफी इंक्रीज हो रहा है। तो आई वुड से कि दिस शुड बी द लास्ट प्रायोरिटी, कि आपकी अब उम्र हो गई है किसी चीज की, किसी भी चीज की कभी उम्र नहीं होती है। अगर राइट आपको लगता है कि आपका डिसीजन राइट है, आपका कॉज राइट है, तो आप अपना बेशक समय लीजिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको कोई कार्य करना है, सिर्फ आपको पढ़ाई नहीं करनी है, तो आई सपोर्ट दैट, आप कार्य कीजिए। आपको लगता है कि कहीं पढ़ाना है, आप पढ़ाइए, क्या दिक्कत है उसमें। आपको लगता है पार्ट टाइम कहीं जॉब करना है, तो उसको भी कीजिए। ओके, मोक्ष यहां पे थोड़ा दे दिया गया ताकि आप समझ लेंगे, वो वाला मोक्ष नहीं है। मोक्ष कहां से मिलेगा? मोक्ष का मतलब यहां पे है लिबरेशन, जो है वो यूपीएससी की इस जो वीसीएस साइकिल है ना, दुष्चक्र, हम इससे मोक्ष की बात कर रहे हैं। मैंने एक बताया ना, मोक्ष का जिम्मेवार और मोक्ष अगर कोई दिलाएगा आपको, तो ना ही मैं हूं और ना ही कोई आपका टीचर है, ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट हो सकता है। इट इज ओनली यू जो आपको मोक्ष दिला सकता है। और ट्रस्ट में एक और बात अभी आप ध्यान देंगे, जब आप फेल होते हैं ना किसी भी एग्जामिनेशन में, कोई नहीं आएगा आपको कि क्रेडिट लेने की, हाँ मतलब आप मेरी वजह से फेल हो गए हैं। लेकिन जिस दिन आप सक्सेस करेंगे ना, सब लोग सब लोग उम्मीद रखेंगे आपसे कि आप एक बार उनका नाम ले लें कि उनका भी योगदान रहा है आपके सक्सेस में। और कोई गलत नहीं है, ठीक है, आपको कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए दूसरों के प्रति इफ यू आर गेटिंग सक्सेस इन एन एग्जामिनेशन, क्योंकि सक्सेस होता ही है बाई प्रोडक्ट बहुत सारे लोगों का। मुझे इससे तकलीफ नहीं है, लेकिन तकलीफ इस चीज से होता है कि जब आप फेल होते हैं ना, आप बहुत ही लो फील करते हैं। उस समय कोई भी आके नहीं कहेगा कि आप मेरी वजह से फेल हो गए, बस आपको लोग ढाढ़स बंधा देंगे ऊपर ऊपर से, और आपको लगेगा कि हाँ चलो ठीक है। बट ट्रस्ट मी, आप अपना मार्गदर्शक खुद बनिए। आप खुद की गलतियों को सबसे पहले एक्सेप्ट करना सीखिए। जब आप उसको पहचानेंगे, उसको स्वीकार करेंगे, जैसे बहुत सारे लोग सीसैट में फेल हो गए होंगे, आई नो दैट। जब सीसैट में आप फेल हो गए हैं, तो इस बात को स्वीकार कीजिए ना कि आपको मैथमेटिक्स पे वर्क करने की जरूरत है, आपका कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन वीक है। जब तक आप ये एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, आप कैसे उस पर इंप्रूवमेंट लाएंगे? ओके, अगर आपको लगता है कि इतिहास आपका कमजोर है, तो आप क्यों ऐसा फिर स्टेटमेंट देते हैं कि इतिहास जो है वो रटने वाला विषय है और मैं रटने वाला विषय नहीं पढ़ सकता या पढ़ सकती? आपको रटना पड़ेगा फिर। अगर वो पूछ रहा है कि कोई पर्टिकुलर ट्रैवलर जो है आया था तो यहाँ क्या देखा था, तो उस तरह की चीजों को रटिए। ऑप्शन ही नहीं है ना, उसमें क्या लॉजिक लगाएंगे आप? ठीक है। तो एक लास्ट चीज जिस पे मैं बात करूंगा कि समय बीत जाता है। ट्रस्ट में, जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया ना, तो मुझे यही फीलिंग आ रही थी कि 2 साल कौन देगा, बट वो 2 साल बीत गए ना, पता लगा क्या? अभी लगता है कि अरे वो तो बहुत ही कम समय था। तो यही कहा जाता है, और आपने जितने भी टॉपर्स को सुना होगा उसमें यही वो लोग कहते हैं कि पेशेंस की है। मैंने अभी डाला था जो फॉरेस्ट सर्विस में AIR 57 है, अशोक कुमार, तो इनके बारे में मैंने बताया कि ये 2019 और 2020 दोनों का ही इन्होंने इंटरव्यू दिया था, और सिविल सर्विसेज का, दोनों में ही सोचिए इनका नहीं हुआ था। कितना निराशा होता है। अभी जो है IFOS में, फॉरेस्ट वाले हम रिजल्ट की बात कर रहे हैं, तो इनमें आज ही रिजल्ट आया है और इनमें इनको 57 रैंक मिल गई है। तो इनसे जब मेरी बात हो रही थी तो टेंशन उनको भी हो रही थी, और उनको भी नहीं पता था कि पता नहीं इसमें भी सेलेक्ट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। और ये वर्किंग है, ऐसा नहीं है कि खाली बैठ के सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, ये वर्किंग है। तो आप समझ सकते हैं कि हर तरह के लोग सिलेक्शन लेते हैं। और ओवरऑल अगर मैं बात करूं, तो आपको अभी थोड़ा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक लेने के बाद एक लूज पेपर लेना है, उस पर अपनी कमियों को लिखना है। लीस्ट प्रायोरिटी है कि समय हो गया है, अब आपसे तैयारी नहीं हो रहा है, इसको लिस्ट में रखिएगा। ये आपका टोटल ना मेंटल फ्रेम होता है, आप जो डिसाइड करेंगे वही करेंगे। विवेकानंद की जो बातें हैं ना कि अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल यू अचीव द गोल, इस पे आपको कार्य करना होता है। थोड़ा सा आपको लग सकता है कि ये बहुत ज़्यादा ओवर हो रहा है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल है, बट इसके एसेंस को समझेंगे ना, या फिर आने वाले 1-2 सालों में इस बात को अगर आप अभी नहीं समझ पाएंगे, तो 1-2 साल बाद आपको समझ आएगा मेरे वर्ड्स के बारे में। क्योंकि मैं पीछे जाकर के देखता हूं तो यही मुझे समझ आता है जो मैं आपको अभी बताया हूं। धन्यवाद।